साथियों, अब हम टैली की रीऑर्डर लेवल फीचर के बारे में बात करेंगे। जब आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट कर देते हैं तो रीऑर्डर लेवल नाम का ऑप्शन ऑटोमेटिक अपडेट एक्टिवेट हो जाता है। साथियों, आपको रीऑर्डर लेवल समझाने के लिए मैंने एक नई कंपनी क्रिएट की है R&R ट्रेडर्स के नाम से, क्योंकि हमारी पुरानी कंपनी राजीव यूट्यूब चैनल में बहुत सारे स्टॉक आइटम बने हुए हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने एक ही स्टॉक आइटम से आज का एग्जाम्पल शुरू करना है। तो साथियों, रीऑर्डर लेवल क्या होता है? आप एक कंपनी में लैपटॉप के सेलर हैं और आपके स्टॉक में कम से कम कितने लैपटॉप होने चाहिए, तब आप नया ऑर्डर कंपनी को देंगे और प्रोडक्ट्स के लिए। ये मैनेज और मेंटेन करने के लिए हम रीऑर्डर लेवल का प्रयोग करते हैं। मेरे पास अगर कंपनी में 2 ही लैपटॉप बचे हैं और मैंने अभी तक ऑर्डर प्रोसेस नहीं किया है तो साथियों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और मैं खाली बैठा रहूँगा। तो ऐसी अवस्था में टैली हमें रीऑर्डर लेवल की सुविधा दे रही है। जो साथी चैप्टर में अभी बीच में जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि F11 के इन्वेंट्री फीचर में उन्होंने अपना परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट कर रखा होगा। अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसे यस करने के बाद साथियों, हम स्टॉक आइटम तैयार करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक आइटम तैयार कर रखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पास लैपटॉप एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं नंबर्स में सेल कर रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, नंबर ऑफ पीसेस में। अब साथियों, जब आप इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं, सेकंड ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली पर, यहां पर आप पाएंगे साथियों एक रीऑर्डर लेवल नाम का ऑप्शन हाईलाइट होने लग गया है। आप रीऑर्डर लेवल पर आते हैं साथियों, और रीऑर्डर लेवल में आपको बताना होगा कि क्या आप सभी ग्रुप्स के लिए रीऑर्डर लेवल लगाना चाहते हैं या किसी खास प्रोडक्ट के लिए। साथियों, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है, हम उसी का चुनाव करते हैं। और अब साथियों, आपके पास स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगी। आपने यहाँ पर अपना रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना है। तो साथियों, यहाँ पर आपका रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, आपने यहाँ पर बताया कि मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी कम से कम 12 पीस स्टॉक में होने ही चाहिए। और जब 12 नंबर ऑफ आइटम लैपटॉप से कम हो जाएगा या 12 हो जाएंगे तो हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, और जो ऑर्डर हम प्रोसेस करेंगे वो करीबन 24 पीस का करेंगे। ठीक है साथियों, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल मिनिमम क्वांटिटी का ऑप्शन ले लीजिए। मैंने सिंपल में ही एंट्री की आपके लिए। अब साथियों, इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। साथियों, मैं आपको अपना स्टॉक समरी दिखा देता हूं, जो कि ऑलरेडी मैं वाउचर एंट्री कर चुका हूं। तो आप पाएंगे कि गेटवे ऑफ टैली पर स्टॉक समरी में मेरे पास कितने लैपटॉप्स बचे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें एंटर करते ही लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 10 पीस बचे हुए हैं। इसका मतलब रीऑर्डर हो जाना चाहिए हमारी तरफ से। लैपटॉप कंपनी का सेल्स पर्सन आपके पास आता है साथियों, और आपसे पूछता है, हाँ जी कोई ऑर्डर है आपका? तो आप अपने गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री ई का प्रयोग करके या फिर
एरो की से स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे और साथियों वहाँ पर आप पाएंगे एक ऑप्शन रीऑर्डर स्टेटस। आप रीऑर्डर स्टेटस पर जाएंगे साथियों और अब आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का चुनाव करेंगे जिसमें लैपटॉप है। अब आपके पास टोटल समरी दिखाई जा रही है, आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। उसने बताया कि आपके पास जो है नेट अवेलेबल 10 लैपटॉप्स हैं। रीऑर्डर लेवल 12 पर आपको ऑर्डर कर देना चाहिए था, आपका ये माइनस में चल रहा है। 2 पीस का शॉर्टफॉल है आपके पास और अगली रीऑर्डर क्वांटिटी जो है आपकी 24 पीसेस की होगी। तो अब आपको 24 पीसेस का ऑर्डर लगाना चाहिए साथियों। तो इस तरीके से आपका समरी दिखाई देगी आपको यहाँ पर। इस तरीके से रीऑर्डर आपकी हेल्प करेगा कि आपके पास कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, कितना स्टॉक में आपके पास कम होता जा रहा है साथियों। आई होप कि आप ये चैप्टर समझ गए हैं। अब इसकी असाइनमेंट आप जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।